अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे भार्गव चरिते कार्तवीर्य संभवो नाम नवषष्टितमो अध्यायः। सूतवाच यदोर्वंशं प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तम तेजसः विस्तरेणानुपूर्व्यां चागदतो मे निबोधतो। यदोह पुत्रा बभुर्भूर्हि पंचदेवो सुतोपमाः सहस्राजीदथ श्रेष्ठाः अक्रोष्टुर्नीलोञ्जिको लघुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सहस्रजित सुतः श्रीमान क्षतजिन्नाम पार्थिवा असतजित्तो नया ख्यातास्त्रयः परम धार्मिकाः। हयश्चैव राजा वेणु हयस्तथा हयश्च तु दायादो धर्मनेत्र इति श्रुतः। धर्मनेत्रस्य कुन्तिस्तु संज्ञेयस्तस्य चात्मजः संज्ञेयस्य तु दायादो महिष्मान्नाम पार्थिवः। आसीन महिष्मता पुत्रो भद्रसेनः प्रतापवानो वाराणस्याधिपो राजा कथितः पूर्वम एव हि। भद्रसेनस्य दायादो दुर्मदो नाम पार्थिवः दुर्मदस्य सुतो धीमान् कनको नाम विश्रुतः। कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्रुतः कृतवीर्या कृताग्निश्च कृतवर्मा तथैव च कृतौजाश्च चतुर्थो भूत कृतवीर्यात्मजोऽर्जुनः। यज्ञे बाहुसहस्रेण सप्तदीपेश्वरा नृपः। साहि वर्षायुतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरं दत्तमाराधयामास कार्तवीर्यो त्रिसंभवम्। तस्मै दत्तो वरानन्दा चतुरो भूरि तेजसा पूर्वं बाहुसहस्रं तु सा बभ्रे प्रथमं वरम्। अधर्मं ध्यायमानस्य सहसास्मान् निवारणं धर्मेण पृथ्वीं जित्वा धर्मेणैवानुपालनं। संग्रामास्तु बहु जित्वा हत्वा चारीन् सहस्रशः संग्रामे युध्यमानस्य वधा स्यात् प्रधने मम। तेनेयं पृथ्वीं कृत्स्नाः सप्तदीपा सपत्तनाः सप्तो दधी परिक्षिप्ता छात्रेण विधि नाजिताः। तस्य बाहु सहस्रम तु युध्यतः किल योगता योगो योगेश्वरस्यैव प्रादुर्भवति मायया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तेन सप्तस्तु द्वीपेषु सप्तयज्ञ शतानि वै कृतानि विधिना राज्ञाश्रयते मुनिसत्तमां। सर्वे यज्ञा महाबाहोस तस्यासन भूरि तेजसः सर्वे काञ्चन वेदिकाः सर्वे यूपैश्च काञ्चन सर्वैर्देवैर्महाभागैर्विमानस्थैरलङ्कृता गन्धर्वैरप्सरोभिश्च नित्यमेवोपशोभिताः। तस्य राज्ञो जगौ गाथां गन्धर्वो नारदस्तदा चरितं तस्य राजर्षेर्महिमानं निरीक्ष्य च नानूनं कार्तवीर्यस्य गतिमयास्यन्ति मानवा यज्ञैर्दानैस्तपोभिश्च विक्रमेण सुतेन च। द्वीपेषु सप्तसु सा वै धन्वी खड्गी सरासनी रथी राजा सानुचरो योगाश्चैवानुदृश्यते। अनष्टद्रव्यता चासीन् क्लेशो नाचा विभ्रमः प्रभावेण महाराज्ञा प्रजाधर्मेण रक्षितः। 85 वर्षाणां च नराधिपः 85 वर्षाणां सा नराधिपः सा सर्वरत्नभाक् सम्राट् चक्रवर्ती बभूवः। सह एष पशुपालो भूतक्षेत्रपालास्तथा चावा सह एव भ्रष्टया परजन्यो योगित्वादर्जुनो भवतो। सा वै बाहुसहस्रेण जाघात कठिनेन च भाति रश्मिसहस्रेण शारदेनैव भास्करः।
साही नागसहस्रेण माहिस्मत्यां नराधिपः कर्कोटक सभां जित्वा पुरीं तत्र न्यवेशयतो सा वै वेगं समुद्रस्य प्रावृट्काले मुजेक्षणः क्रीडन्नेव सुखोद्विग्नः प्रवृट्कालं चकारः लुलिता क्रीडिता तेन हेमस्रग्धाम वालिनी उर्मी मुक्तार्थसन्नादाः असङ्किताभ्येति नर्मदा। ओम नमः शिवाय। पुरा भुज सहस्रेण सा जगाहे महार्णवं चकारोद्वृत्तबेलं तम काले मरुतोद्वतं तस्य बाहु सहस्रेण क्षोभ्यमाणे महोदधौ भवन्ति लीना निश्चेष्टाः पातालस्था महासुरां चूर्णीकृत महाबीची लीनमीनो महाविषम अपतिता वद्धिफेनौघ मावर्त क्षिप्त दुस्सहम् चकार शोभयन्राजा दोह सहस्रेण सागरं देवासुर परिक्षिप्तं क्षीरोदौम्य सागरं मंदरक्षो भ्रमणमहान्ताममृतोत्पत्ति हेतवे सहसा विद्रुता भीता भीमं दृष्ट्वा नृपोत्तमं निश्चितं नतमूर्धानो बहुभुश्चो महोरगा साह्याने कदलीखण्डाः निवाते स्तमिता इव ज्यामारोप्य दृढे चापे सायक पंचभिशत लंकेश मोहयित्वा तु सबलं रावणं बलात् निर्जित्य वसमानीय माहिष्मत्यां बबन्धतं ततो गत्वा पुलस्तस्मात्मर्जुनं चाप्रसादयतो मुमोच राजा पौलस्त्यं पुलस्त्येनानुयाचितः तस्य बाहु सहस्रस्य बभूव जातलश्वनः युगान्ते बुन्दवृद्धस्य स्फुटितस्यासनेरिव अहो मृधे महावीर्यो भार्गवस्तस्य योच्छिनतो मृधे सहस्रम बाहूनां हेमतालोपनं यथा त्रसीतेन कदाचित् स अभीक्षिताश्चित्रभानुनाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सप्तदीपाश्चित्रभानो प्रदभिक्षां विशाम्पति पुराणी गोसान् ग्रामाश्च पत्तनानि च सर्वशः जज्वालितस्य बाणेषु चित्राभानुर्दिदक्षया सह तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रतापेन महायशा ददाह कार्तवीर्यस्य शैलांश्चापि वनानि च सा शून्यमाश्रमं सर्वं वरुणस्यात्मजस्य वै ददाह सवनाटोपं चित्रभानुसाहया यमलेभे वरुणः पुत्रं पुराभास्वन्तमुत्तमं वसिष्ठनामा सा मुनिः ख्यात आपव इत्युता तत्रापवस्तदा क्रोधादर्जुनं सप्तवान् विभुः यस्मान्वर्जितमिदं वनं ते मम हयहया तस्मात् ते दुष्करं कर्मं कृतमान्यो हनिष्यति अर्जुनो नाम कौन्तेय सा च राजा भविष्यति अर्जुनं च महावीर्यो रामः प्राहर्तां वरः छित्त्वा बाहु सहस्रम वै प्रमथ्ये तरसा बली तपस्वी ब्रह्मणश्चैव वधिष्यति महाबलः तस्य रामस्तदा ह्यासीन् मृत्युः शापेन धीमतः राज्ञा तेन वरश्चैवश्यमेव व्रतासुराम् तस्य पुत्र शतं त्वासीत् पञ्चम तत्र महारथा कृतास्त्रा बलिना शूरा धर्मात्मानो यशस्विनः शूरश्च शूरसेनश्च व्रसास्यो व्रस एव च जयध्वजो वंशकर्ता अवन्तिषु विशाम्पतिः जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजङ्घः प्रतापवान् तस्य पुत्र शतं त्वेवं तालजङ्घा इति श्रुतम् तेषां पञ्चगणाख्याता हयहया नाम महात्मनाम भीतिहोत्राश्च सञ्जाता भोजाश्चावन्तयस्तथा तुण्डिकेराश्वविक्रान्तास्तालजङ्घास्तथैव च अभीतिहोत्रसुतश्चापि अनन्तो नाम पार्थिवः दुर्जयस्तस्य पुत्रस्तु बभूवा मित्रकर्षणः अनष्टद्रव्यता चैव तस्य रागो बभूवः
प्रभावेणो महाराजा प्रजासता हवर्ये पर्यपालयत न तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्टं प्रति लभेच्च सा कार्तवीर्यस्य योजनमो कथयेदेह धीमता वर्धन्ते विभुवा सस्वार्धमास्यास्य विवर्धते यथा यष्टा तथा दाता तथा स्वर्गे महीपते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीय उपोदघात पादे भार्गव चरिते कार्तवीर्य संभवो नाम नवषष्टितमो अध्याय। श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में अध्याय 69वां कार्तवीर्य संभव वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों से ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेज वाले यदु के वंश का प्रारंभ से लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज यदु ने देवताओं के समान 5 पुत्र हुए, जिनमें सहस्त्रजित सबसे बड़े थे। उसके अतिरिक्त क्रोष्टु, नील, जिक और लघु और अन्य 4 पुत्र थे। सहस्त्रजित के पुत्र श्रीमान राजा सतजित थे। सतजित के 3 परम धार्मिक और प्रसिद्ध 3 पुत्र हुए थे, है और राजा वेणु है के उत्तराधिकारी राजा धर्मनेत्र हुए, ऐसा कहा गया है। राजा धर्मनेत्र के पुत्र कुंती और कुंती के पुत्र संज्ञेय हुए। राजा संज्ञेय के उत्तराधिकारी महिष्मान नाम के राजा हुए। वायु पुराण में संज्ञेय को कांति कहा गया है। ओम नमः शिवाय। महिष्मान के पुत्र प्रतापी राजा भद्रसेन हुए, जो भद्रसेन पहले ही वाराणसी के राजा कहे गए हैं। भद्रसेन के उत्तराधिकारी दुर्मद नाम के राजा हुए। महाराजा दुर्मद के पुत्र बुद्धिमान कनक नाम के राजा सुने गए हैं। राजा कनक के उत्तराधिकारी 4 लोक प्रसिद्ध राजा सुने गए हैं। वे हैं कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और उसी प्रकार चौथे कृतौजा नामक राजा हुए। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन हुए, जो अपनी 1000 भुजाओं से 7 दीपों वाली पृथ्वी के राजा हुए। उन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्ष तक बहुत ही कठोर तप करके महर्षि अत्रि से उत्पन्न दत्तात्रेय की आराधना की। बहुत अधिक तेजस्वी भगवान दत्तात्रेय ने उन सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को 4 वर प्रदान किए, जिसमें प्रथम वर 1000 भुजाएं होने का था। अधर्म की ओर ध्यान करते हुए लोगों को सहसा अधर्म से दूर करना, यह दूसरा वर प्रदान किया। तीसरे वरदान के अनुसार समस्त पृथ्वी को जीतकर उसका धर्मानुसार परिपालन करना तथा चौथे वरदान के अनुसार बहुत से संग्रामों को जीतकर हजारों योद्धाओं को मारकर अपने से अधिक बलवान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, ये 4 वर दत्तात्रेय जी द्वारा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को प्रदान किए गए। 4 वर को प्राप्त कर उस राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने छात्र विधि से 7 समुद्रों से घिरी हुई इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीत लिया था। जब वह राजा युद्ध करता था, तब उसकी 1000 भुजाओं के योग से योगेश्वर के योग के समान माया पैदा हो जाया करती थी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसा सुना जाता है कि उस राजा कार्तवीर्य ने 7 द्वीपों पर विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे। उस अपार तेजस्वी महाबाहु राजा सहस्त्रार्जुन के सब यज्ञ स्वर्ण की वेदी वाले तथा स्वर्ण के खंभों वाले थे, अर्थात सब यज्ञों में यज्ञ की वेदी और खंभे स्वर्ण के बनाए गए थे। जब उनके यज्ञ होते थे, तब महाभाग देवता लोग अपने अपने विमानों से अलंकृत होकर उपस्थित होते थे तथा गंधर्व और अप्सराओं से नित्य उनका दरबार उपशोभित होता था। उस राजा की गाथा उस समय गंधर्व और नारद गाया करते थे। उन राजर्षि कार्तवीर्य के महिमा मंडित चरित्र का निरीक्षण कर मनुष्यगण कभी भी यज्ञ दान
तप और पराक्रमों में उनकी गति को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात आगे भी कभी मनुष्य यज्ञ, दान, तप और पराक्रम में उनके समान कभी नहीं हो सकेंगे। सातों द्वीपों में जब राजा तलवार और सुंदर धनुष धारण किए हुए रथ पर सवार होकर भी योग के प्रभाव से पीछे पीछे चलने वाला देखा जाता था, अर्थात रथ पर सवार होते हुए भी ऐसा लगता था कि वह सबके पीछे चल रहा है। उसके राज्य में किसी का भी धन नष्ट नहीं होता था, प्रजा में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश और दुख नहीं था, ना ही किसी को भी किसी भी प्रकार के विशेष भ्रम ही था। उन महाराज के प्रभाव से प्रजा धर्मानुसार रक्षित थी। 50,000 वर्षों तक वह राजा सब रत्नों का भोग करने वाला चक्रवर्ती सम्राट हुआ। अपने राज्य में वह स्वयं पशुओं का पालन करने वाला था, स्वयं खेती की देखभाल करता था। योगाभ्यास परायण होने के कारण समय समय पर वह कार्तवीर्य अर्जुन वर्षा करके मेघों का भी कार्य करता था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से 1000 कठोर हाथों वाला वह राजा 1000 किरणों वाले सूर्य की भांति सुशोभित होता था। उस महाराजा कार्तवीर्य ने नागों की महिष्मती नगरी में 1000 नागों सहित करकोटक नागराज की सभा को जीतकर वहां अपनी पुरी बसाई थी। कमल के समान नेत्र वाले उन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने खेल ही खेल में समुद्र का वेग रोककर असमय ही वर्षा काल ला दिया था। एक बार नर्मदा नदी नहाते समय नदी में लूटते पोटते और क्रीड़ा करते समय उस राजा की सोने की माला नदी में गिर गई थी। इसलिए अपनी लहरों को शांत कर वह आर्तनाद करती हुई नर्मदा उसके सामने संकित होकर बहती थी। पूर्व काल में अपनी 1000 भुजाओं से जब वह समुद्र में अवगाहन अर्थात स्नान कर रहा था, तब उस महासमुद्र में भी उसी प्रकार भयंकर लहरें तथा जलों के बवंडर पैदा हो गए थे। जिस प्रकार की प्रलय काल में अति तीव्र वायु तथा महारणों की लहरें और भारी बवंडर पैदा होते हैं, उस समय अपनी 1000 भुजाओं से महासमुद्र के जल को आलोडित किया था। उस समय पाताल में स्थित महान असुर चेष्टाहीन होकर छिप गए थे। उसकी 1000 भुजाओं के आलोडन से समुद्र की समस्त लहरें चूर्ण चूर्ण हो गई थीं तथा बड़ी बड़ी मछलियां और महाविषधारी सर्प आदि समुद्र में विलीन हो गए थे। समुद्र में जल राशि के फेन ऊपर उठने लगे तथा समुद्र में असहनीय लहरें और फेन अर्थात झाग उत्पन्न हो गए। उस समय अपनी 1000 भुजाओं से राजा ने सगर इस प्रकार शोभित कर दिया था, जिस प्रकार की समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों ने सगर को शोभित किया था। समुद्र में विद्यमान भयंकर उस उत्तम राजा कार्तवीर्य को देखकर सहसा समुद्री जीवों को मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन की आशंका हो गई, अतः वे अतिशीघ्र भयभीत होकर आतंकित हो गए थे। समुद्र में रहने वाले भीषण विषधर सर्प उस महापराक्रमी अर्जुन को देखकर इस प्रकार नतमस्तक और निश्चल हो गए थे, जिस प्रकार सायंकाल की हवा मंद मंद बहने जाने से सायंकाल की हवा के बंद हो जाने पर केले के पेड़ निश्चल और स्तंभित हो जाते हैं। उस राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने धनुष पर 500 बाण रखकर प्रत्यंचा को खींचकर बलपूर्वक बलवान लंकेश्वर रावण को मूर्छित कर जीत लिया था तथा बस में करके महिष्मतीपुरी में उसको बांध दिया था। उसके बाद पुलस्त्य मुनि ने उसके पास जाकर उसको प्रसन्न किया। तब इस प्रकार पुलस्त्य मुनि ने अर्जुन से याचना की, तब उसने पौलस्त्य रावण को बंधन मुक्त किया था। उसकी 1000 भुजाओं से उत्पन्न होने वाली प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि प्राय प्रलय काल के समान बिजली गिरने और प्रलयकालीन बादलों के समान होती थी। आश्चर्य है, महापराक्रमी भार्गव परशुराम ने ऐसे महाबली सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काट डाला था। एक बार कभी त्रसित सूर्य ने उससे भिक्षा मांगी, तब उस प्रजापति राजा ने सूर्य को 7 द्वीपों की भिक्षा दी। जब सूर्य को उसके बाणों का सहयोग मिल गया,
तब जलाने की इच्छा रखने वाले सूर्य ने उसके बाणों की प्रज्वलित अग्नि से नगरों, बस्तियों, ग्रामों, समुद्रों को सब ओर जलाना प्रारंभ कर दिया था। तब उस पुरुषेंद्र कार्तवीर्य के प्रभाव से सूर्य ने पर्वतों और वनों को भी जला डाला था। तब तो सूर्य ने वरुण के पुत्र आपव मुनि के शून्य आश्रम, जो कि वृक्षों से ढका हुआ था, को भी भस्म कर दिया था। जिस समय उत्तम प्रकाशित पुत्र को प्राचीन काल में प्राप्त किया था, तब उनका वह पुत्र आपव तथा वशिष्ठ नाम प्रसिद्ध हुआ, अर्थात ये वशिष्ठ ही आपव हैं। ओम नमः शिवाय। तब जब उन आपव अर्थात वशिष्ठ मुनि का आश्रम भस्म हो गया, तब उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया था कि अरे है अर्जुन, जिस कारण से तूने मेरा यह आश्रम भस्म कर दिया है, उस तेरे दुष्कर्म को कोई दूसरा नष्ट करेगा। वह तेरे ही नाम वाला कुंती पुत्र अर्जुन होगा। जो राजा नहीं होगा, वही तेरे द्वारा विनष्ट इस वन को पुनः हरा भरा करेगा। तब तेरा दुष्कर्म नष्ट हो जाएगा। और फिर आपव मुनि ने यह भी शाप दिया था कि अरे सहस्त्रबाहु अर्जुन, प्रहार करने में श्रेष्ठ महापराक्रमी महाबली तपस्वी ब्राह्मण परशुराम तुम्हारी इन भुजाओं को काट कर मथ कर तुम्हारा वध करेंगे। इस शाप के अनुसार तब समय पूरा होने पर उसी शाप से परशुराम द्वारा महाबुद्धिमान सहस्त्रार्जुन की मृत्यु हुई थी। प्राचीन काल में उस राजा ने भगवान दत्तात्रेय से यह वर भी मांगा था कि मेरी मृत्यु मुझसे भी बलवान के द्वारा होनी चाहिए। वही हुआ। उस राजा कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे। उनमें 5 पुत्र बहुत ही महारथी, अस्त्रज्ञ, बलि, सूरवीर, धर्मात्मा और प्रतापी थे, जिनके नाम थे सूर, सूरसेन, वृषास्य, वृष और जयध्वज। राजा जयध्वज ने अपनी अवंती में राज्य किया था। उस समय उस वंश का करता था। जयध्वज के पुत्र प्रतापी राजा तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो सब तालजंग ही कहे जाते हैं। उन महात्मा है राजाओं के 5 गण प्रसिद्ध हैं: बीतिहोत्र, भोजगण, अवंतीगण, तुंडी केरगण तथा विक्रांत तालजंग। बीतिहोत्र के पुत्र राजा अनंत हुए। उन राजा अनंत के पुत्र दुर्जय हुए तथा दुर्जय के पुत्र मित्रकर्षण हुए। उन राजा को अनंत द्रव्यता प्राप्त हुई थी, अर्थात उस राजा के राजाओं का धन कभी नष्ट नहीं होता था। वे राजा मित्रकर्षण अपने प्रभाव से ही प्रजा का पालन करते थे। जो बुद्धिमान कार्तवीर्य अर्जुन के वृत्तांत को इस लोक में कहेगा, उसका धन भी कभी नष्ट नहीं होगा, तथा यदि नष्ट हो गया है तो वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले और दान देने वाले लोग स्वर्ग में पूजित होते हैं, उसी प्रकार इस राजा कार्तवीर्य के वृत्तांत को कहने वाला मनुष्य भी स्वर्ग में पूजित होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपाते भार्गवचरिते कार्तवीर्य संभवो नाम 69वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात का भातपाद का 59वां अध्याय कार्तवीर्य अर्जुन की कथा, की उत्पत्ति कथा पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण